नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान का वीडियो देखेंगे, जो कि पार्ट 2 को देखेंगे। और पार्ट 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन पार्ट से 72 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है, इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। यानी स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या बना होता है, तो स्टिग्मा बना होता है, स्टाइल भी बना होता है, वड़ी भी बना होता है, यानी कि उपयुक्त सभी बना होता है। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है, तो ब्रायोफाइटस से है, इसलिए 3 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, इसलिए 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है, यानी जलीय जंगली घास इनमें कौन है, तो जलकुंभी है, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वायु परागन किस में नहीं होता है, तो देखिए घास में, मक्का में, गेहूं में वायु परागन होता है, लेकिन सैल्विया में नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसमें वायु परागन हवा द्वारा वायु से नहीं होता है, तो सैल्विया में नहीं होता है, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है, यानी कि हम लोग को बताना है किस पौधा में स्वपरागन होता है, तो द्विलिंगी पौधा में होता है, इसलिए 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा, द्विलिंगी में। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है, यानी अगुणित जो भ्रूणपोष है वह इनमें किसकी विशेषता है, तो अनावृत बीजी का है, इसलिए 8 का राइट आंसर भी होगा, अनावृत बीजी का। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है, तो कायिक प्रवर्धन चल बीजाणु नहीं है, इसलिए 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चल बीजाणु। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन सा फल कुट फल है, तो आम है या नींबू है या धान है या सेब है, तो सेब जो है वह कुट फल है, इसलिए 10 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष क्या कार्य करता है, यानी कि भ्रूणपोष जो है उसमें उनका कार्य क्या है, तो भ्रूण को पोषण देना है, इसलिए 11 का राइट आंसर बी होगा, भ्रूण को पोषण देना। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है, तो एस्टेरेसिया एवं घास में होता है, इसलिए 12 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष क्या है, यानी भ्रूण जो पोष है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा त्रिगुणित है, इसलिए 13 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बीज चूल का निर्माण होता है, तो पेरिकोर्प से होता है, इसलिए 14 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल इसमें कौन है, आम। देखिए आलू जो है वो जमीन के अंदर होता है, मूंगफली कहाँ होता है, जमीन के ऊपर होता है, प्याज भी जमीन के अंदर होता है, अदरक भी जमीन के अंदर होता है, तो इनमें से कौन आंसर हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, यानी कि भूमि फलनी फल जो है वो मूंगफली है, इसलिए 15 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है, यानी कि वायु परागन इनमें किस में पाया जाता है, तो घासों में पाया जाता है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है, तो आप याद रखिएगा जलकुंभी में जल द्वारा परागन होता है, इसलिए 17 का राइट आंसर ए होगा, जलकुंभी में। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, तो द्वितीयक केंद्रक है, इसलिए 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक लिंगी है, यानी एक लिंग के इनमें कौन है, तो आप याद रखिएगा पपीता जो है वह एक लिंगी है, सरसों और गुड़हल जो है वह उभयलिंगी है, यानी कि द्विलिंगी है, तो राइट आंसर इनमें सी हो जाएगा, पपीता एक लिंगी है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो जायफल का खाया जाता है, लीची का खाया जाता है और शरीफा का भी खाया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, परागन मुख्यतः है, यानी परागन इनमें कौन है, तो नर युग्मक है, इसलिए 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नर युग्मक।
चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है प्रागभीति होती है, प्रागभीति जो होती है वह द्विस्तरीय होती है, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा द्विस्तरीय। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है प्राग हो सकते हैं, तो प्रागकण जो हो सकते हैं वह एलर्जी कारक हो सकते हैं, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा एलर्जी कारक। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है वायु प्रागित पुष्प समानता होते हैं, तो आप याद रखिएगा आकर्षण नहीं होते, छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, इसलिए बी और सी दोनों होगा, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो चिड़िया द्वारा होता है या चमगादड़ द्वारा होता है या घोंघा द्वारा होता है या हवा द्वारा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा हवा द्वारा होता है, इसलिए 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा हवा द्वारा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है इंडोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो कीड़ा द्वारा होता है, इसलिए 26 का राइट आंसर डी होगा। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो टोटीपोटेंसी कहते हैं, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा टोटीपोटेंसी। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर को फ्यूजोजेन क्या है, तो पीईजी है, इसलिए 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा पीईजी। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कमल में परागण होता है, तो कमल में परागण जल द्वारा होता है, इसलिए 29 का राइट आंसर ए होगा जल द्वारा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है परागण से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, इनमें कौन है, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, इसलिए 30 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पुष्प बंद रहते हैं, तो पुष्प बंद कलिएस्टोगेमी में रहते हैं, इसलिए 31 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, इनमें कौन ऐसा संरचना है जो आवृत बीजी में नहीं मिलती है, तो आर्किगोनियम जो है वह नहीं मिलती है, इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश जो है वह इसमें किसमें होता है, तो 7 कोशिकीय में होता है, इसलिए 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा 7 कोशिकीय में। 34 नंबर प्रश्न कर रहे हैं बीजांड के वृत्त को कहते हैं, यानी कि बीजांड की वृत्त को क्या कहते हैं, तो फ्यूनिकल कहते हैं, इसलिए 34 का राइट आंसर ए होगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, तो बीज बन जाता है, इसलिए 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा बीज। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा अनिषेक जनन समानता मिलता है, यानी कि अनिषेक जनन समानता किसमें मिलता है, अंगूर में मिलता है या आम में मिलता है या नींबू में मिलता है या लीची में, तो आप लोग याद रखिएगा अनिषेक जनन जो है वो अंगूर में मिलता है, इसलिए 36 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा यह प्रश्न कर रहा है ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो बीजांड वृत्त से सीधी रेखा कहते हैं, इसलिए 37 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसके द्वारा बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका में होता है, इसलिए 38 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंसी होती है, तो एसटी वार्ड ने सिद्ध किए थे, इसलिए 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा एसटी वार्ड ने। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश जो है वह प्राय क्या होता है, तो 7 कोशिकीय होता है, इसलिए 40 का राइट आंसर डी होगा 7 कोशिकीय। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो पी महेश्वरी है, इसलिए 41 का राइट आंसर ए डी होगा पी महेश्वरी। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती किसमें है, तो सिस्टर्स में पाई जाती है, इसलिए 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा सिस्टर्स में। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो युक्तांडवी कहते हैं, इसलिए 43 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने किए थे, तो आप लोग याद करके रखिएगा कि नवा सचिन को ने किए थे, इसलिए नवा सचिन राइट आंसर डी होगा।
चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, घोंगे में द्वारा परागण होता है, यानी घोंगे द्वारा किन में परागण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा मेले को फीलिंग में होता है, इसलिए 45 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निषेचन की खोज किसने किए थे, यानी निषेचन जो हुआ था उसका खोज किसने किए थे, तो स्ट्रास बर्गर ने किए थे, इसलिए 46 का राइट आंसर भी हो जाएगा स्ट्रास बर्गर ने। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनाता है, तो गुरु बीजाणु बनाता है, इसलिए 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा गुरु बीजाणु। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्राग नलिका का बीजांड द्वारा से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता क्या है, तो पोरीग्रीमी कहलाता है, इसलिए 48 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो जनक कोशिका से होता है, इसलिए 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा जनक कोशिका से। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं, तो फूल अंग जो है वह भाग लेते हैं, इसलिए 50 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए 51 का राइट आंसर ए होगा 4 प्रकार के। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं, यानी कि पुष्प कृषि जो है वह इनमें से क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, इसलिए 52 का राइट आंसर ए होगा फ्लोरिकल्चर। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं या जायंग कहते हैं या बाह्य दल का पुंज कहते हैं या अंडाशय कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा पुमंग कहते हैं, इसलिए 53 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्राग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी होता है या विटामिन ए होता है या विटामिन डी होता है या विटामिन सी होता है, तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन बी होता है, इसलिए 54 का राइट आंसर ए होगा विटामिन बी। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, यानी कि हम लोग को बताना है इमैस्कुलेशन जो है वह इनमें किससे संबंधित है, तो संकरण से है, इसलिए 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा संकरण से। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, समकल्पकवाता निम्न में से किसमें होता है, तो गुलबांस में होता है, इसलिए 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा गुलबांस में। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, हारकोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है, यानी कि हम लोग को बताना है हारकोगैमस पुष्प इनमें कौन है, तो मादार है, इसलिए 57 का राइट आंसर भी हो जाएगा मादार। 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ओर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है, तो पंछियों द्वारा होता है, इसलिए 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा पंछियों द्वारा। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वेलिस्नेरियम में किस प्रकार का पर परागण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा जल परागण द्वारा होता है, इसलिए 59 का राइट आंसर ए होगा जल परागण द्वारा। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा चींटियों द्वारा परागण को मार्मिकोफिली कहते हैं, इसलिए 60 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निषेचन क्या है, यानी निषेचन जो है वह क्या है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है, तो इसलिए राइट आंसर ए होगा अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो द्विनिषेचन का खोज जो किए थे वह नावा सचिन ने किए थे, इसलिए 62 का राइट आंसर भी हो जाएगा नावा सचिन ने। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से असत्य फल किससे होता है, यानी असत्य फल इनमें किससे बनता है, तो पुष्पासन से बनता है, इसलिए 63 का राइट आंसर भी हो जाएगा पुष्पासन से। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है, इसलिए 64 का राइट आंसर ए होगा अंडाशय से। 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चिर अस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा बैगन में या आम में या कद्दू में या लीची में, इनमें किस में पाया जाता है, तो चिर अस्थायी बाह्य दल जो है वह बैगन में पाया जाता है, इसलिए 65 का राइट आंसर ए होगा बैगन में। चलिए 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, आप लोग 66 का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, तो गेहूं में परागण जो होता है वह वायु द्वारा होता है, इसलिए 67 का राइट आंसर ए होगा वायु द्वारा।
चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें बीजांड विकसित होकर क्या बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा बीजांड जो है वह विकसित होकर वह बीज बन जाता है, इसलिए 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा बीज। चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें इनमें कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें कौन ऐसा है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए 69 का राइट आंसर ए होगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है एनाट्रोपस बीजांड होता है। तो एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वो उल्टा होता है, इसलिए 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा उल्टा। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड इनमें अभी न बताया। देखिए यह प्रश्न क्या है एनाट्रोपस जो देखिए गड़बड़ा गया था क्या। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या है एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वह उल्टा होता है, इसलिए 70 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है इनमें कौन कौन पौधा जलोद्भिद है, यानी कि इनमें कौन ऐसा जो पौधा है वह जलोद्भिद है। तो सिंघड़ा हम लोग जल से निकाल के खाते हैं, यही ना वह जलोद्भिद है, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है अनुन्मील्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा स्वपरागण होता है, इसलिए 72 का राइट आंसर ए हुआ। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम जो 72 प्रश्न बताया है इसी में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए इस पूरा बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा। और इसके अगले वाला चैप्टर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो कि 7368560601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।